जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपकी दिनचर्या एक नई उमंग और खुशहालियों से भर दे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप सभी श्रोतागण, आप सभी देश के वासी को मैं एक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और हम सबों को इस विषय पर विशेष ध्यान होनी चाहिए। कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे पाठकों, मेरे देश के सभी वासी श्रोतागण, वो व्यक्ति, वो देशवासी नहीं है जिसके दिल में, जिसके रग रग में देश का प्रेम ना हो, देश के लिए प्रेम न छुपा हो। हम सभी देशवासी जो देश के अंदर रहते हैं, उसके लिए सबसे पहला हमारा देश है। यदि देश बचेगा तो हम बचेंगे और हमारा लोग बचेगा। ये हमारी सबकी उद्देश्य होनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है मित्रों कि आज हमारे समाज के अंदर हमें उन आतंकवादियों को मिटाने के लिए हमारा सरकार अथक प्रयास कर रही है। लेकिन जो हमारे समाज के अंदर छुपे हुए आतंकवादी हैं, जो एक समाज के अंदर में घुल मिल करके रह रहे हैं, जिसको हम एक लॉजिक भाषा में कहें तो उनको हम मुखबिर भी कह सकते हैं, उनको देशद्रोही कह सकते हैं, जो देश का गद्दारी का काम करते हैं, देश के साथ गद्दारी का काम करते हैं। साथियों, अब समय आ चुका है। हम सन 47 से लेकर के अभी तक इस चीज़ को सहते हुए आ रहे हैं। आए दिन सीज फायर तोड़ी जाती है, आए दिन जवानों पर गोलियां बरसाई जाती है, आए दिन आतंकवादियों का सामना करना पड़ता है। हम सभी तमाम सरकारी तंत्रों से, जो रक्षा विशेषज्ञों के ऊपर में काम कर रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर में व्यवस्थित होकर के कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, आप हमें उन तमाम सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग एक सुनिश्चित जो है बिंदु बनाएं। सरकार एक नियम और कानून को पास करे और जो भी गद्दार जो छुप करके हमारे समाज के अंदर में मिश्रित होकर के उन सामने आने वाले आतंकवादियों को सलाह दे, सलाह दे और उसको बढ़ावा दे और सरकार की गतिविधियों को तोड़ने में मदद करे, उनको चिन्हित करके और उनको आतंकवादी घोषित करे और वहीं के वहीं ढेर करे। उनमें किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा नहीं चलनी चाहिए, न ही किसी भी प्रकार का उनके ऊपर में सरकारी तंत्र का कोई पैसा खर्च होना चाहिए, न किसी भी प्रकार के उनको जेल के अंदर डालने की ज़रूरत है, न उनके ऊपर में कोई मुकदमा चलाने की ज़रूरत है। मैं न्यायिक विधि व्यवस्था से भी यही आग्रह करूंगा कि इस विषयों पर, बिंदुओं पर ध्यान दें। जो किसी आतंकवादी को बढ़ावा देता है वो भी आतंकवादी है, उसको भी आतंकवादी माना जाए। जो देशद्रोही है वो भी एक आतंकवाद है। इसको निपटाने के लिए हमें जड़ पर काम करना पड़ेगा। मेरे साथियों, यदि हमारे सरकार इस विषय पर कठोर कदम नहीं उठाती है तो आए दिन हमारे वीर जवान शहीद को प्राप्त होंगे और आए दिन हम कमज़ोर होते हुए जाएंगे। अतः मुझे तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि ये राय अच्छी हो, यदि ये विचार अच्छी हो तो आप सभी मिलजुल करके इस विचार बिंदु को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, इस वीडियो को आगे की तरफ में फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सरकार को जो भी हो सकता है आपसे जो जहां है उसको मदद पहुंचाने में सहयोग करें। सरकारी गतिविधियों को संभालने के कार्यक्रम
हम जनता की है, सभी जनता की है, केवल सरकार की नहीं है। सरकार हम सबसे बनती है, इसलिए हम सब का उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके हम सहयोग करें और सरकार से ये दरख्वास्त करें, हम सब मांग करें कि जो भी आतंकवादियों को पनाह दे उसको आतंकवादी घोषित करे और उसको जड़ से मिटाए। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी जगह देने की ज़रूरत नहीं है, समय देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। पुनः मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे साथियों, जिस इंसान के अंदर अपने देश के लिए कोई प्रेम और प्यार ही नहीं है, वो जीते ज़िंदगी एक लाश बना हुआ है। वो केवल आतंकवादी हो सकता है और किसी भी प्रकार का वो देशवासी का हक कहलाने का योग्य नहीं है। आप सभी से मुझे हाथ जोड़ करके ये विनती है कि जितने भी हमारे शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों के परिवार के लिए नमन करें और देश से और सरकार से ये आग्रह करें कि बढ़ चढ़ करके नियम एक कानून को बनाई जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको आतंकवादियों जैसे ही उनके जगह पर पहुंचाई जाए। नहीं तो आने वाला समाज, आने वाला देश एक बहुत बड़ी समस्या के साथ में उलझ जाएगा, जिसको हमारे घर के ही लोग उसके पाँव को काट देंगे। अतः हम सरकार से पुनः गुजारिश करेंगे कि इन तमाम जो विचारणीय बिंदु है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके ऊपर में जो है विचार करें। सभी मिलजुल करके देशवासी, जो भी सांसद महोदय हैं, जो पक्ष और विपक्ष